हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नया अपडेट आया हुआ है दोस्तों अभी कुछ देर पहले। और कोवैक्सीन जो आप जानते हैं राइट, जो भारत बायोटेक के द्वारा जिसको डेवलप किया गया था, तो उसको आईसीएमआर के द्वारा टेस्ट किया है दोस्तों, जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के पर। और खुशी की बात यह है कि कोवैक्सीन ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, क्योंकि जितने भी वैक्सीनेशन ड्राइव अभी चल रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जो म्यूटेंट हो रहा है वायरस भी, तो उसको भी आपको ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला है अभी। क्योंकि अभी रिसेंटली हाल ही में 1-2-3 घंटे पहले आईसीएमआर ने इस अपडेट को जारी किया है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से के साथ मिलकर इन्होंने इस टेस्ट को कैरी आउट किया था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। व्हाट इज़ कोवैक्सीन और किस तरह से इसने न्यूट्रलाइज किया है, और इसकी एफिकेसी के बारे में भी हम जान लेते हैं, जो अभी फेज़ 3 जो ट्रायल्स के बाद पता चली है। तो लेट्स मूव ऑन। बिफोर वी प्रोसीडिंग, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन की काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट जो है www.proxygyan.com पे विज़िट कीजिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर विदाउट एनी डिले। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिजीनियसली डेवलप की गई है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है दोस्तों कई सारे वेरिएंट्स को। आगे मैं बताऊंगा, इसमें यूके का वेरिएंट है, ब्राज़ील का है। तो सार्स कोविड-19 के जो मल्टीपल वेरिएंट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। और ये अभी आज ही की न्यूज़ है, तो आईसीएमआर के द्वारा इसको कहा गया है, पब्लिश किया गया है। इन्होंने ट्वीट भी किया है, आगे हम देखेंगे ट्वीट को। देखिए, दो जो डबल म्यूटेंट वायरस हैं, जिसका नाम E484Q एंड L452R, ये जो म्यूटेशन हुआ है कोरोना वायरस में, ओके, तो उसको इन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। दोनों ने मिलकर एक्चुअली इसको टेस्ट आउट किया था, आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। एंड दे हैव आल्सो आइसोलेटेड द अदर वेरिएंट्स ऑफ सार्स कोविड-19, लाइक यूके का वेरिएंट हो गया, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं B.1.1.7, राइट। इस पे अलग से वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है। और उसके बाद ब्राज़ील का जो वेरिएंट है उसको न्यूट्रलाइज किया गया, और साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है, राइट। तो इन सारे वेरिएंट्स को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये खुशखबरी है, ये खुशी की बात है। जो लोग भी वैक्सीनेशन ड्राइव में अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, और जिन लोगों को भी इस वैक्सीनेशन लगाया गया है कोवैक्सीन, तो वो अभी बेफिक्र रह सकते हैं, क्योंकि अगर म्यूटेट भी होता है वायरस तो उनके अंदर जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एक डेवलप हो चुका होगा ऑलरेडी, राइट। तो नेक्स्ट आईसीएमआर के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूके और ब्राज़ील वेरिएंट के अगेंस्ट भी न्यूट्रलाइज करने की बात की गई है, जो अभी मैंने आपको बताया, और साउथ अफ्रीका का वेरिएंट भी बात किया गया है। एंड जो ज़्यादातर हमारे इंडिया में कई सारे रीजन्स में आपको दो वेरिएंट ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, राइट। एक आपको E484Q है एंड दूसरा L452R। ये ज़्यादा प्रिवेलेंट देखने को मिला है। कई सारे जब सेकेंड वेव भी हिट हुआ था, तो जब कई सारे पेशेंट्स को टेस्ट किया गया था, तो इस प्रकार का वेरिएंट उन लोगों में मिला था दोस्तों। तो जब इन दोनों वेरिएंट्स को भी ये वैक्सीन न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ये खुशी की बात है कि अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आपको इससे भी इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो डरिएगा मत, आप बेझिझक वैक्सीनेशन करवाइए। इसकी एफिकेसी की भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो है ट्विटर का स्क्रीनशॉट है जो मैंने आपको लेकर लाया हूँ, आईसीएमआर के द्वारा पब्लिश किया गया था आज ही। देखिए, आईसीएमआर स्टडी शोज कोवैक्सीन न्यूट्रलाइज अगेंस्ट मल्टीपल वेरिएंट्स ऑफ सार्स कोविड-19 एंड इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज द डबल म्यूटेंट स्ट्रेन हैज़ वेल, ओके। और इसको टैग किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी, राइट। कई सारे ट्वीट्स भी आए थे और बधाइयाँ भी दी गई थी आईसीएमआर को इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के करने के लिए। एंड नेक्स्ट कोवैक्सीन और अलॉन्ग विद द कोविशील्ड स्पुतनिक वी, अभी आपने देखा होगा स्पुतनिक वी के पर भी मैंने डिटेल लेक्चर लाया हुआ है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है आपको, राइट। तो एक स्पुतनिक वी एक थर्ड वैक्सीन है जो हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में ऐड की गई है।
अप्रैल एंडिंग और मई 1 से इसको भी वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल कर दिया जाएगा। एक रशिया बेस्ड वैक्सीन है जो इंडिया को सप्लाई की जाएगी दोस्तों। तो अभी चिंताजनक कोई बात नहीं है, बेझिझक जो है आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। और हमारे पास इंडिया में जो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, ये 3 वैक्सीन अभी रेडीली अवेलेबल हैं। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन की अगर बात देखें तो फर्स्ट 2 वैक्सीन को भी अप्रूवल दिया गया था इसी साल जनवरी में। ओके, सो जनवरी 16 से हमने इस वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया था और सेकेंड फेज़ जो शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, मई 1 से अभी सेकेंड फेज़ ऑफ वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। तो इसमें रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अबोव 18 ईयर्स जितने भी अडल्ट हैं सारों लोगों को वैक्सीन दी जाएगी अभी। ओके, तो पहले इस तरह से गाइडलाइंस निकाला गया था कि अबोव 45 ईयर्स से जितने भी सिटीजन्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा। अभी रिसेंटली 1 दिन या 2 दिन पहले की बात है, तो वैक्सीन फॉर ऑल अडल्ट्स यानी जितने भी 18 साल से ऊपर हैं, जितने भी नौजवान, जितने भी यंग पीपल हैं, जितने भी ओल्डर एज हैं, जितने भी मिडिल एज पीपल हैं, उन सारे लोगों को अभी वैक्सीनेशन दी जाएगी। ओके, तो चलिए कोवैक्सीन के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया तो उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ लेते हैं। किसने डेवलप किया गया था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो कोवैक्सीन हैज़ बीन डेवलप बाय भारत बायोटेक, ओके, इन कोलैबोरेशन विद द ICMR। भारत बायोटेक एक कंपनी है जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जो तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। तो ICMR के कोलैबोरेशन में मिलकर इसको डेवलप किया गया है। और अच्छे से ध्यान से याद रख लीजिए दोस्तों, इट इज़ ए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ओके, it is not an activated, it's an inactivated vaccine. Okay, so the permission was granted after the company submitted result from preclinical studies। जब फेज़ 1 फेज़ 2 कैरी आउट किया गया था 2020 के जुलाई में, उसके बाद इसको फाइनली अप्रूव किया गया था जनवरी में। साथ ही साथ जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डेवलप किया गया था कोविशील्ड को, उसको भी साइमल्टेनियसली परमिशन दे दिया गया था। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इट्स इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मतलब क्या होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है दोस्तों। ओके, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको इनएक्टिवेट करके इस वैक्सीन को डेवलप किया जाता है, ताकि जब भी इस वैक्सीन आपके बॉडी में जाएगी, ओके, इसका जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्पाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, ताकि जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इस स्पाइक को रिलेटेड किस तरह से वो रिस्पॉन्स करेगा, क्या क्या एंटीबॉडीज जनरेट होने वाले हैं, ये देखे जाएंगे हमारी बॉडीज़ में। ओके, ताकि अगर रियल कोरोना वायरस, अगर रियल कोई स्पाइक प्रोटीन का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरस जो है हमारे बॉडी में अटैक करेगा, तो हमारी बॉडी को जो है कोई एक नया नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस तरह का एक रेप्लिकेट हमारे बॉडी में इंड्यूस किया हुआ है। तो इम्यून सिस्टम जो है ऐसे एंटीबॉडीज़ को डेवलप कर सकता है ताकि वो इजीली उसको टैकल कर सके। ओके, ऐसा नहीं कि जो एक नया वायरस अगर आ जाए, कोरोना वायरस, तो जिस तरह से हमने देखा है 2020 में कई लोगों की जो है मौत इसीलिए हुआ करती थी क्योंकि हमारी जो बॉडी थी, हमारा जो इम्यून सिस्टम था, उसको पता ही नहीं था इस वायरस को किस तरह से लड़ा जाए। एक नया वायरस था, एक नया प्रोटीन था जो स्पाइक प्रोटीन हम कहते हैं। तो इसी को क्या किया, उसको रेप्लिका बनाकर हमारी बॉडी में ऑलरेडी डाल दिया गया है। ओके, ताकि अगर इस तरह का इन फ्यूचर में कोई वायरस आ जाए तो बॉडी हमारी इजीली टैकल कर पाए और प्रॉपर एंटीबॉडीज़ को रिलीज कर पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, एफिकेसी ऑफ वैक्सीन को जान लेते हैं। एफिकेसी, एफिशिएंसी, आप जो भी कह सकते हैं इसको, ये भी रिसेंटली आज ही के दिन इसको पब्लिश किया गया है। तो कोवैक्सीन का ये क्लेम है कि इनकी जो एफिकेसी है वो 78% है दोस्तों, जो थर्ड फेज़ के बाद लाया गया था। ओके, इंटरम एनालिसिस करके जो थर्ड फेज़ अभी ख़त्म हुए हैं, इसका एफिकेसी पाया गया है 78%। ओके, और हालांकि अगर मार्च में अगर आप देखेंगे 81% इन्होंने क्लेम किया था, बट एनी हाउ इससे थोड़ा कम आया है। बट इनका ये और एक साइड ऑफ कॉइन अगर देखेंगे आप, जो सीवियर कोविड-19 के डिसीजेस है ना, उनकी एफिकेसी अगर आप देखेंगे तो 100% है। ओके, मतलब जो भी माइल्ड, मॉडरेट या सीरियस सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कोविड-19 को लेकर, तो वहाँ पे ये वैक्सीन 100% काम कर रही है। इट्स वेरी गुड न्यूज़ टू हियर कि अब ये वैक्सीनेशन ड्राइव में इस तरह के वैक्सीन को लेकर आना, ऑलरेडी कई लोगों को लगा चुके हैं वैक्सीन, राइट। मोर दैन 12 करोड़ ऑफ पीपल, 12 करोड़ से ज़्यादा कई लोगों को लगा चुके हैं इस वैक्सीन को। तो ऑलरेडी दे आर इम्यून, राइट। और उनकी एफिकेसी भी इस तरह से अच्छे से डेवलप होना, 100% रिजल्ट शो करना, इट्स वेरी गुड न्यूज़। एंड नेक्स्ट, फेज़ 3 में जब स्टडी किया गया था तो इसमें टोटल 25,800 पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड किया गया था बिटवीन 18 टू 98 ईयर्स, और 2000 लोगों को इंक्लूड किया गया था ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स। ओके, तो इस तरह से इन्होंने फेज़ 3 को कंडक्ट किया है। और जो एसिम्टोमेटिक की बात करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं
कि कोरोना वायरस सिम्टोमेटिक है और एसिम्टोमेटिक भी है। कई लोगों के पास वायरस रहता है बट उनको कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं। ओके, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है तब तक उसने कई लोगों को पहुंचा दिया होगा वायरस। तो एसिम्टोमेटिक की अगर बात करें तो इन्फेक्शन जो उसकी एफिकेसी है उसका 70% बताया गया था दोस्तों। स्टिल नीड टू बी इम्प्रूव, क्योंकि एसिम्टोमेटिक पेशेंट को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए इसकी एफिकेसी और भी इम्प्रूव करनी चाहिए। तो नेक्स्ट अगर जब रिपोर्ट आएगी जून के महीने में, जब फाइनल ट्रायल हो जाएंगे, तो जून के महीने में देखते हैं क्या इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जिस तरह से इन्होंने क्लेम किया था अभी 78%, क्या इसको इंक्रीज़ कर अभी इसको 100% लाया जाएगा या एटलीस्ट 90% तक लाया जाएगा, देखते हैं। अगर उस पर कोई डेवलपमेंट्स होते हैं तो आगे उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने सोचा कि आपको दिया जाए, और आज ही की न्यूज़ फ्यू आवर्स पहले ही इसको पब्लिश किया गया था। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।